गाइस वेलकम बैक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स एनालिसिस सीरीज चल रही है। अब ये जो पूरा Q2 का अर्निंग सीजन जा रहा है ना, काफी ठंडा है। मतलब बहुत सारे कंपनीज है जिनके नंबर्स में, उनके रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं आ रही है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इनके मार्जिन हो गया, एबिटा हो गया, पैट मार्जिन हो गया, उसमें भी हिट आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में वन कंपनी दैट रियली स्टूड आउट फॉर मी इज जायगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज। इस कंपनी के नंबर्स वर रियली गुड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इनके मार्जिन भी इंप्रूव हुए थे। और ये सब Q2 की बात नहीं है, Q1 भी था इनके लिए बहुत अच्छा गया था। तो ये पूरा H1 जो है कंपनी के लिए अच्छा गया है। तो व्हाट इसेंशियली इज वर्किंग फॉर देम, इनके लिए क्या वर्कआउट हो रहा है, तो ये सब देखने वाले हम लोग इस वीडियो में। इनके बिजनेस मॉडल को भी रिविजिट करेंगे। Q1 में तो चलो हम लोग ने इसका पूरा डिटेल में एनालिसिस किया था, तो बिजनेस मॉडल को रिव्यू करेंगे, नंबर्स को एनालाइज करेंगे, एंड देन फ्यूचर के लिए मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है, गाइडेंस क्या है, आगे चल के भी क्या ये ग्रोथ कंटिन्यू हो सकती है, नहीं हो सकती है, उन सारे एस्पेक्ट को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिजनेस मॉडल के साथ। तो जायगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज करती क्या है? तो इसेंशियली एक नंबर 1 प्लेयर है जब बात आती है स्पेंड मैनेजमेंट की। तो इसेंशियली होता क्या है, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं या फिर एम्प्लॉयर्स होते हैं, एंटरप्राइजेस होते हैं, उनको डिफरेंट तरह की स्पेंड रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे उनको वेंडर पेमेंट्स करना पड़ता है, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करना पड़ता है, या फिर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको डिफरेंट फैसिलिटीज जैसे कि रिम्बर्समेंट फैसिलिटी देनी होती है, या फिर कुछ फूड कूपन्स होते हैं, मील पासेस होते हैं। तो इस डिफरेंट तरीके की जो स्पेंड की रिक्वायरमेंट्स होती है, जायगल प्रीपेड इन सारी स्पेंड की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफिल करता है। और ये कैसे करता है? तो इनके डिफरेंट चैनल्स है। तो मतलब इनके कार्ड्स है, तो ये प्रीपेड कार्ड्स इश्यू करते हैं जिसमें वो एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, स्पेसिफिक अमाउंट एवरी मंथ रिचार्ज करते हैं, एंड देन एम्प्लॉयज कैन यूज इट फॉर क्लेमिंग समथिंग, राइट। मतलब वो फूड कूपन्स का जैसे होता है, आप मंथली उसको स्वाइप करके यू कैन बाय समथिंग एट फूड आउटलेट्स। तो दैट इज वन एप्लीकेशन। तो ये प्रीपेड कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड को इश्यू करती है इन पार्टनरशिप विद द बैंक, जैसे इंडसइंड बैंक हो गया, येस बैंक हो गया, टू नेम फ्यू बैंक्स। तो अदर भी बैंक है जिनके साथ ये टाई अप करके, तो इनकी करंटली अराउंड 5 करोड़ कार्ड्स है जो सर्कुलेशन में है। तो ये कार्ड्स हो गए जिसके थ्रू इनका सोल्यूशनिंग है। इसके अलावा इनका एक मोबाइल एप्लीकेशन है, एंड थर्ड इज जो इनका एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। तो ये 3 चैनल्स है जिनके थ्रू अपने ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपने कस्टमर्स को देती है। ठीक है, तो अब इनके रेवेन्यू सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो इनके 3 रेवेन्यू सेगमेंट्स है। एक हो गया सॉफ्टवेयर फीस। तो जो हम लोग ने एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म की बात किया, जैटिक्स करके इनका एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। तो फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील करके क्लाइंट है, तो अब टाटा स्टील क्या करेगा, अपने जो एम्प्लॉयज है उनको ये कार्ड देगा, इशू करेगा यूज करने के लिए। तो अब ये एम्प्लॉयज जब उसको स्पेंड करेंगे, उसको यूज करेंगे, तो जो भी स्पेंड हो रहा है, टाटा स्टील कैन ट्रैक कि अपने एम्प्लॉयज कितना स्पेंडिंग कर रहे हैं, उसका ट्रेंड कैसा है ओवर द पीरियड, मंथ ऑन मंथ। तो ये सब एनालिटिक्स का जो फैसिलिटी है जैटिक्स एप्लीकेशन के थ्रू जायगल प्रोवाइड करता है। तो ये एप्लीकेशन यूज करने का जो सॉफ्टवेयर फीस है, ये इनका पहला रेवेन्यू स्ट्रीम है। इसमें से करंटली बहुत छोटा अराउंड 3 to 5% का रेवेन्यू आता है, बट दैट इज ग्रोइंग इन टीन्स। मतलब 12% का ग्रोथ इस क्वार्टर में दिखा था, लास्ट क्वार्टर में ये 20% से ग्रो हुआ था। तो इट इज इमर्जिंग स्मॉल सेगमेंट फॉर देम। दूसरा है प्रोग्राम फीस। तो जो मैंने बोला कि ये जो कार्ड्स इशू करते हैं, प्रीपेड कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स इशू करते हैं, तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके जो एम्प्लॉयज है वो जायगल के यूजर्स हो गए, राइट। तो ये यूजर जब कार्ड को यूज करेंगे, स्वाइप करेंगे, कुछ पेमेंट्स करेंगे, तो ऑन एवरी पेमेंट जायगल चार्जेस अ स्मॉल कमीशन। तो ये जब कमीशन ऑन अ वेरी हाई ह्यूज कस्टमर बेस जब ऐड होता है, तो इनके लिए एक प्रोग्राम फीस जनरेट होता है। तो ये इनका सेकेंड रेवेन्यू स्ट्रीम है, और ये अराउंड करंटली 42% का इनका रेवेन्यू यहीं से आता है। इस क्वार्टर में अराउंड 126 करोड़ कुछ रेवेन्यू आया था, एंड दैट इज ग्रोइंग गुड। तो इनके लिए ये जो रेवेन्यू है स्ट्रीम है, इस क्वार्टर में 160% से ग्रो हुआ था। ठीक है, तो अच्छा ग्रोथ यहाँ से आ रहा है प्रोग्राम फीस। और थर्ड है प्रोपेल प्लेटफॉर्म फीस। तो इसेंशियली जो रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन वाली जो फैसिलिटी एम्प्लॉयर्स को देते हैं, उसमें से इनको अराउंड करंटली 55% का रेवेन्यू आता है, और ये भी इनके लिए अच्छा ग्रो कर रहा है। इस क्वार्टर में 30% की ग्रोथ थी। तो मेजरली मोटा मोटी इनके 3 बकेट्स है। अब इनके एप्लीकेशंस क्या है? तो अगेन सीरीज ऑफ एप्लीकेशन। जब Q1 में हम लोग ने इसके नंबर्स की बात की थी, तो इनके 3 एप्लीकेशन थे जो इनके लिए मेजरली कंट्रीब्यूट करते थे। अब नाउ दे हैव डेवलप्ड, इनोवेटेड एंड एडेड 3 मोर प्रोडक्ट्स। तो इनके जो प्रोडक्ट स्वीट है, जो इनके सर्विसेज है, वो एक्सपांड हो रहे हैं। अब जो ये 3 एडिशनल इस क्वार्टर में ऐड हुए हैं, वो है जैटिक्स, जिप एंड जो फ्लीट मैनेजमेंट सॉल्यूशन है। तो ये नए हैं, अभी तक इसमें से मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन नहीं आता है, दे आर स्टिल ग्रोइंग एंड नेसेंट स्टेज में है, बट इट्स अ बिग डेवलपमेंट, राइट। मतलब आपके पास लास्ट क्वार्टर में जो नहीं था रेवेन्यू सेगमेंट, वो आपने जनरेट किया है, आपने उसको डेवलप किया है, नाउ यू आर स्केलिंग दैट। तो इफ यू रिकॉल, जब इनका हम लोग ने Q1 में बात की थी, तो जॉयर जब इनका IPO आया था वाज वेरी स्मॉल। तो दैट वाज एमर्जिंग सेगमेंट फॉर देम, बट फॉर नाउ जॉयर जो है, जो प्रोग्राम फीस करंटली आता है, ट्रांजैक्शनल वैल्यू पे फीस आता है, दैट इज जॉयर बेस्ड फी, राइट। तो ये अभी जो फी है, ये इनके लिए कितना सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, राइट।
तो आगे चल के ये जो 3 नए इन्होंने अभी एप्लीकेशंस और अपने प्रोडक्ट स्वीट में ऐड किए हैं, तो ये भी आगे चल के इनके लिए ग्रोथ देंगे। तो इनके 3 जो लीगेसी एप्लीकेशन थे, एक तो सेव है जिसमें से ये एक्सपेंस मैनेजमेंट का सोल्यूशन देते हैं, देन जो जॉयर है जिसके अंदर ये बिजनेस के स्पेंड मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, एंड देन इनका प्रोपेल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ये रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन वगैरह सर्विसेज देती है। तो ये तो है ही, एंड देन 3 एडिशनली अभी ये इनके परव्यू में आ गए हैं। तो ये इनके मोटा मोटी अभी 6 एप्लीकेशन है और ये भी आगे चल के ग्रो होने वाला है। मतलब अगर मैं आपको अभी आते इनके बिजनेस अपडेट्स पे, ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला कि इस क्वार्टर में इन्होंने एक एक्विजिशन किया था टैक्स पैनर करके। तो अभी करंटली अपने जो प्रोडक्ट का स्वीट है जिसमें से ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये और इसको एक्सपांड करने वाले हैं, बिकॉज देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड कि टैक्स बेस जैसे बढ़ेगा तो टैक्स की फाइलिंग की रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी, टैक्स रिलेटेड सॉल्यूशंस लगेंगे। जो एम्प्लॉयज या फिर जो एंटरप्राइजेस होती है उनको ये रिक्वायरमेंट्स होती है, डिफरेंट तरह के जीएसटी पेमेंट्स होते हैं, देन जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी ये टैक्स की फैसिलिटीज देंगे। तो ये टैक्स प्लानर का एक्विजिशन जो इन्होंने क्वार्टर में किया था, अब इसको एज अ सर्विस ये लॉन्च करेंगे आने वाले क्वार्टर्स में, तो दैट इज गोइंग टू अगेन ग्रो। तो व्हाट आई एम एसेंशियली ट्राइंग टू हाईलाइट हियर इज कि इनका जो एग्जिस्टिंग लेगेसी एप्लीकेशन का बेस है इसको ये एक्सपांड कर रहे हैं, नए नए फीचर्स ला रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अगेन गोइंग टू ड्राइव ग्रोथ फॉर देम। अब इस क्वार्टर में जो इनके लिए बिजनेस अपडेट्स की हम बात कर रहे थे, तो जिनको ग्रोथ जो आया था वो आया था जो इन्होंने इनके जो कस्टमर्स है, तो अब होता क्या है इनके लिए, जो अगर लीवर्स की हम बात करें ना 1 मिनट के लिए, तो इनके लिए 4 लीवर्स है। अब जितने कस्टमर्स को ये ऑनबोर्ड करेंगे दैट इज 1 लीवर, जितना कस्टमर बेस बढ़ाएंगे वहां से ग्रोथ आएगी, फिर वो कस्टमर से आपका एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म यूज करेंगे तो सॉफ्टवेयर फीस बढ़ेगा। अभी अगर वो कस्टमर जितना बड़ा होगा उतना उसका एम्प्लॉय बेस बड़ा होगा, तो दोज एम्प्लॉयज आर योर यूजर्स, तो वो यूजर बेस बढ़ेगा, तो दैट इज द सेकंड लीवर, बिकॉज दैट यूजर इज गोइंग टू यूज योर कार्ड, वो यूजर स्वाइप करेगा या फिर मोबाइल एप्लीकेशन यूज करेगा जहां से ट्रांजैक्शनल फी आएगा, राइट। तो ये सेकंड लीवर है। फिर वो जितना स्पेंड करेगा, मतलब अगर सपोज उसको मंथली 1000 रुपीज मिल रहा है, वो अगर पूरा स्पेंड करेगा या फिर जितना ज्यादा स्पेंड करेगा उतना ज्यादा चांस है कि वो ट्रांजैक्शनल फी आपको मिलेगा। तो इंक्रीजिंग स्पेंड इज अ थर्ड लीवर। एंड फोर्थ इज क्रॉस सेलिंग। मतलब क्या है, सपोज फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक डॉक्टर बत्रा का एग्जाम्पल दिया था जो इनका कॉन कॉल हुआ था। तो डॉक्टर बत्रा व्हेन ऑनबोर्डेड वाज जस्ट यूजिंग एक्सपेंस मैनेजमेंट का सॉल्यूशन, नाउ इट हैज स्टार्टेड यूजिंग वेंडर पेमेंट एप्लीकेशन जॉयर एज वेल। तो इसेंशियली ये अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को क्रॉस सेल भी कर रहे हैं। तो मे बी करंटली जो इनके पास कस्टमर बेस है वो मे बी इज यूजिंग वन एप्लीकेशन, वन काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, बट इट इफ क्रॉस सेल इज हैपनिंग दैट अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू ड्राइव इवन फर्दर ग्रोथ फॉर देम। तो इनके लिए एक 4 लीवर्स है और इनका जो बोथ कस्टमर बेस हो गया, ये यूजर बेस हो गया, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। मतलब लास्ट 4 साल में जो इनका कस्टमर बेस है वो 40% कैगर से बढ़ा है, एंड जो यूजर बेस है, जो कस्टमर के एसेंशियली एम्प्लॉयज होते हैं, वो 45% कैगर से बढ़े हैं। इस क्वार्टर की स्पेसिफिकली बात करें तो इनका जो कस्टमर बेस है वो अराउंड 3213 पे पहुंचा है और इस क्वार्टर में अराउंड 18% से वो कस्टमर बेस बढ़ा है। और एम्प्लॉय जो मतलब यूजर बेस है वो अभी 30 lakhs पे पहुंचा है, एंड दैट ग्रू बाय 20%। सो नाउ यू अंडरस्टैंड इनकी जो लीवर्स है they all are really driving growth for them, right? I mean इनमें से जो भी लीवर अच्छा करेगा, कस्टमर बेस बढ़े, यूजर बेस बढ़े, स्पेंड्स बढ़े, क्रॉस सेलिंग हो, इनको वो ग्रोथ आने वाली है। एंड क्रॉस सेल इज अ ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी। मतलब नए नए प्रोडक्ट्स तो आप ऐड कर ही रहे हो, फिर वो एग्जिस्टिंग कस्टमर एज इट गेट्स यूज टू योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ही विल एसेंशियली वांट कि भाई मेरे लिए भी तो काम कम हो रहा है। सी, अगर आप कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचे, फॉर एग्जांपल टीसीएस, व्हेन आई वाज वर्किंग टीसीएस यूज्ड टू प्रोवाइड अस सोडेक्सो कार्ड्स। तो अब सोडेक्सो कार्ड से तो हम सिर्फ जो फूड कूपन्स होते हैं, मील कूपन्स होते हैं, वो यूज कर सकते हैं। तो टीसीएस के लिए अगर फिर ये अगर फूड कूपन्स, इसके लिए ये एप्लीकेशन हो गया, फिर जो रियम्बर्समेंट होते हैं उसके लिए एसएपी कॉन्कर हो गया, देन जो कुछ और तरीके का रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन है उसके लिए कुछ और प्लेटफॉर्म। तो एंटरप्राइज के अगर हम व्यू पॉइंट से देखें तो इट इज अ वेरी बिग हैसल फॉर देम, राइट। मतलब डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज करना, उनको इंटीग्रेट करना, फिर एक बंदा बिठाना कि ये सारे रिजल्ट्स को वो एनालाइज करके एक मंथ ऑफ द एंड ऑफ द मंथ कुछ एक स्टेटमेंट बनाएगा कि भाई हमारा इतना इतना एक्सपेंस हुआ है। तो ये काफी हैसल वाला प्रोसेस है, राइट। तो अगर ये जैगल प्रीपेड जो ओशन सर्विस है ना, ये पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन खुद ही प्रोवाइड करता है, एंड फॉर एम्प्लॉयर इट इज ऑल्सो हेल्पफुल। उसका भी काम बच जाता है, हेडकाउंट ही नहीं लग रहा है तुमको, क्योंकि एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म भी है जो आपको पूरा एक डैशबोर्ड में अच्छे से यूआई बना के आपको दिखा देगा, राइट। तो दैट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर अ कस्टमर as well as the user as well as Zaggle. So that is what essentially is driving growth for them. So again we'll come back to business updates. तो क्रॉस सेल इज अ गुड ग्रोथ ड्राइवर्स। नाउ करंटली जो इनका सर्विसेज है वो इंडिया में है, बट नाउ दे आर गोइंग टू गो इनटू डिफरेंट ज्योग्राफीज।
ये नॉर्थ अमेरिका ईमिया रीजन्स में जाने वाले हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये रिक्वायरमेंट कहाँ से आती है, तो इन्होंने इस क्वार्टर में BNP पारिबास को ऐड किया एज अ कस्टमर। नाउ BNP पारिबास इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, डिफरेंट ज्योग्राफीज में ऑपरेट करती है, और इन्होंने BNP पारिबास को एज अ परपेचुअल क्लाइंट ऐड कर लिया है, मतलब नॉट जस्ट फॉर 1 ईयर 2 ईयर 4 ईयर बट अ परपेचुअल क्लाइंट। नाउ if that client is operating into different geographies, what essentially it will say is मुझे different geographies में भी ये सर्विसेज चाहिए, तो Zaggle is going to go into different geographies, वहां पे भी ये पेमेंट के सॉल्यूशंस ये देने वाला है। और इफ यू रिकॉल, मैंने जब Q1 के नंबर्स की बात की थी, आई टॉक्ट अबाउट 2 पार्टनरशिप जो Zaggle ने किए थे। एक पार्टनरशिप इन्होंने किया था जो एक पेमेंट गेटवे था, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, जस्ट लेट मी लुक एट द नेम। एक स्काइडो करके एक प्लेटफॉर्म था जिसको इन्होंने टाई अप किया था फॉर डूइंग द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो अब ये इनका जो इंटीग्रेशन ये हो गया है, तो अभी इन्होंने ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को भी अब ये शुरुआत करने वाले हैं, नॉट जस्ट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स बट फॉरेक्स पेमेंट एज वेल। तो इन्होंने वीजा के साथ नेटवर्क के लिए टाई अप किया था फॉर डूइंग फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस। तो ये इनका जो जिप है, जो इनका नया प्रोडक्ट सर्विस जो लॉन्च हुआ है Zaggle इंटरनेशनल पेमेंट्स, तो इनके अंदर ये फॉरेक्स एंड इंटरनेशनल पेमेंट की फैसिलिटीज देने वाले हैं। तो ये MNCs क्लाइंट को जब ऐड करेंगे तो इनको ऑब्वियसली डिफरेंट ज्योग्राफीज में इनको जाएंगे एंड देन वहां से भी ग्रोथ आएगी, तो ये इनके लिए अच्छी बात है। तो ये डिफरेंट ज्योग्राफीज में जाने वाले हैं। देन इसके अलावा न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस और ये सब तो हमने बात कर ली। इसके अलावा एक जो अच्छी अपडेट आ रही है, कंपनी हैज अप्रूव्ड एंड गॉट अप्रूवल फॉर एन QIP ऑफ 950 करोड़। तो ये इसेंशियली इसको यूज कहाँ करने वाले हैं, तो इसेंशियली दे आर गोइंग टू एक्वायर NBFC। अब इन्होंने एग्जैक्टली बताया नहीं है कि वो क्या सर्विस डोमेन में काम करती है NBFC, बट इट इज गोइंग टू बी अ वेरी फिनटेक बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी होगी, ऐसा उनका कहना है। एंड अभी Q3 या Q4 तक शायद पूरा भी हो जाएगा। तो अभी इन्होंने जो इनके सब नंबर्स दिए हैं कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो गाइडेंस है, इसमें इसको कहीं पे भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ है। तो ये एक्विजिशन इनका इन द पाइपलाइन है, करंटली ये वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये जब पूरा होगा तो दैट इज गोइंग टू गिव अगेन ऑल दी ग्रोथ जो इनको आगे चल के आएगी। अब करंटली जो इनका गाइडेंस है, अगर उसकी बात करें तो इनका रेवेन्यू का गाइडेंस एट द एंड ऑफ FY24 था कि विल ग्रो बाय 40-45%। Q1 में इन्होंने उसको बढ़ा के 45 to 50% कर दिया, और अभी Q2 के जब नंबर्स आए उसको अगेन फर्दर अपवर्ड रिवाइज करके 50 to 55% पे कर दिया। तो मैनेजमेंट इज नॉट ओनली डिलीवरिंग ऑन इट्स प्रॉमिस बट इट्स कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग द जो ग्रोथ का प्रॉमिस है। तो 55% से अगर ये ग्रो करते हैं, तो इन्होंने लास्ट ईयर अराउंड 755 करोड़ का 750 करोड़ के आसपास कुछ रेवेन्यू किया था। 55% अगर ग्रोथ देखेंगे तो अराउंड 1200 करोड़ का रेवेन्यू आता है, राइट। और इन्होंने H1 में अब तक 250 और 300 मिला के अराउंड 550 करोड़ का तो बिजनेस कर भी लिया है। और H1 इज वीकर, एज आई सेड H1 इज सीजनली वीकर सीजन, हाफ ऑफ फॉर देम, H2 इज बेटर हाफ फॉर देम। तो 60% जो रेवेन्यू आता है वो H2 से आता है। तो व्हाट आई फील इज इवन 55% जो इनका रेवेन्यू गाइडेंस है वो कंजर्वेटिव साइड पे, दे कैन इवन एक्सीड दैट। तो इसेंशियली मैनेजमेंट इज अ बिट इज सेइंग लेस कंजर्वेटिव है एंड माइट इवन डिलीवर। तो इट इज बेसिकली अंडर प्रॉमिसिंग एंड ओवर डिलीवरिंग, तो विच इज रियली पॉजिटिव। एक्विजिशन भी करने वाले हैं, ऑब्वियसली वो एक्विजिशन के साथ जो ग्रोथ आएगा उसको अपने नंबर्स में इन्होंने कहीं पे भी करंटली इंक्लूड नहीं किया है, तो विच इज अगेन पॉजिटिव। इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज की हमने बात की। और आगे जो एक पॉइंट है, इन्होंने ONDC की जो भी काफी बातें चल रही है, ONDC नेटवर्क लॉन्च हुआ है, तो इन्होंने ONDC के साथ भी ऑलरेडी टाई अप किया हुआ है एंड ONDC के नेटवर्क पे भी अपना ये कार्ड लॉन्च करने वाले हैं वेरी सून। तो दैट वर्क इज करेंटली इन दी प्रोग्रेस। तो मतलब एवरीथिंग, आई मीन वट एवर आई लुक एट, इनके लिए जो प्रोग्रेस है वो काफी अच्छा जा रहा है, इनका गाइडेंस काफी स्ट्रांग है। अब थोड़ा बात करते हैं मैनेजमेंट ने जो मार्जिन पे बात किया है। रेवेन्यू पे तो चलो हमने बात की, 55% पे तो इनका रेवेन्यू ग्रो होगा। अब मार्जिन करंटली इस क्वार्टर में इनका एबिटा मार्जिन है अराउंड 8.8, पैट मार्जिन है 6.something% का, राइट। तो ये मार्जिन भी यहाँ से इंप्रूव होंगे कंसिस्टेंटली एंड वेरी सिग्निफिकेंटली, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है ना। उसी इन्होंने जो इनका एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म है, वो बनाना था, बना दिया है। अब यहाँ पे आगे चल के उनको कुछ मेजर केपेक्स करना नहीं है, या फिर इनका यहाँ पे मेजर कुछ डेवलपमेंट कॉस्ट तो आने वाली है नहीं। भले इनका कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, कुछ एनहांसमेंट्स होंगी, कुछ UI अपग्रेडेशन वगैरह होगा, बट दैट इज मेजर कॉस्ट दैट इज ऑलरेडी डन इन द पास्ट। अब यहाँ से कुछ मेजर केपेक्स इनको करना नहीं पड़ेगा। तो जो मेजॉरिटी रेवेन्यू आएगा, जो इनको ऑपरेशनल प्रॉफिट होगा, दैट विल स्ट्रेट अवे फ्लो डाउन टू इनका एबिटा और पैट। तो मार्जिन यहाँ पे आगे चल के और ज्यादा इंप्रूव होंगे, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। इनका जो गाइडेंस है बाय FY25 इनके डबल डिजिट में मार्जिन टच हो सकते हैं। FY27 तक मार्जिन 15-16% तक जा सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे फ्रॉम व्हाट द करंट पोजीशन इज व्हाट मैनेजमेंट इज सेइंग। तो जस्ट अंडरस्टैंड, मतलब सी दिस इज अ वेरी स्मॉल कंपनी, आई थिंक 5800 करोड़ का कुछ मार्केट यहाँ पे करंटली, अराउंड 90 के आसपास इसका PE चल रहा है, बट द ग्रोथ
60% का ग्रोथ इस क्वार्टर में, और H1 का ग्रोथ देखिए तो 80% का रेवेन्यू ग्रोथ, एंड ऑब्वियसली इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, तो पैट इज ग्रोइंग इवन हायर देन दी रेवेन्यू. So it is a good opportunity if you ask me. I mean, though I mean margins are by now no means are at a cheaper value, but then growth is that much strong, right? So that's what is helping them. अभी ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी, वो ग्रोथ तो हम लोग ने अभी तक डिस्काउंट किया ही नहीं है. तो इसेंशियली द कंपनी इज डूइंग रियली गुड. इनका रेवेन्यू ग्रोथ, विजिबिलिटी फ्यूचर के लिए अच्छा है. क्रॉस सेलिंग होगा, नए कस्टमर्स इन्होंने ऐड किए हैं, आगे चल के भी ऐड करेंगे. तो एवरीथिंग इसेंशियली इज वर्किंग वेल फॉर देम. तो हम इनको ट्रैक रखेंगे. इस क्वार्टर के नंबर्स वर गुड. तो आगे चल के फिर देखते हैं कैसा करते हैं. अब न्यूअर ज्योग्राफीज में जाएंगे तो अगेन दैट ओपन्स द डोर फॉर देम. तो विल कीप अ ट्रैक ऑन ऑल द डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग, एंड ऑब्वियसली आई विल कीप यू अपडेटेड विद दैट. तो चलो यही तक रखते हैं. जब इनके Q3 के नंबर्स आएंगे तो विल अगेन एनालाइज देम एंड आई विल कीप यू पोस्टेड विद द अपडेट्स. तो चलो यही तक रखते हैं. लेट मी नो इफ यू लाइक द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.